नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बड़े दिनों के बाद आपके लिए एक बार फिर से एक नई और डरावनी कहानी लाया हूँ। ये मैं बता दूँ आपको कि इस कहानी का पूरा मज़ा हेडफोन्स के साथ ही आता है। तो अगर आपके आसपास कोई हेडफोन या ईयरफोन हो तो उसको लगा के ही ये कहानी सुने। कहते हैं ऊपर वाला हर चीज़ देखता है, आपके हर काम को, आपकी हर अच्छाई को, आपकी हर बुराई को, और आपके काम के अनुसार इसी जन्म में आपको फल या दंड दोनों मिलते हैं। आज की कहानी कुछ इसी सिद्धांत पे बेस्ड है। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। अमित जल्दी से अपना सामान निकाल के रेलवे स्टेशन से बाहर आया और अपने घर जाने ही वाला था कि तभी उसको अपने सामने एक बूढ़े से बाबा दिखे। बाबा ने अपनी आंखों पे एक चश्मा लगा रखा था जो बिल्कुल काला था, तो देख के पता चल चुका था कि वो देख नहीं सकते हैं। वो बड़ी देर से रोड के किनारे पे खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह रोड के उस पार पहुँचें। अमित दिल का तो अच्छा था ही, पहुँच गया उन बाबा जी के पास और उनसे कहने लगा, अंकल मैं आपको दूसरी साइड क्रॉस करवा देता हूँ, ठीक है, मेरा हाथ पकड़िए। उन बाबा जी ने अमित से कहा, बेटा आजकल तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं दुनिया में। आज तो तुम पार करा दोगे, मगर कल कौन कराएगा। तुम अगर मेरी मदद करना चाहते ही हो तो ये लेटर इसके दिए गए पते पे पहुंचा दो। अमित ने लेटर का एड्रेस देखा तो वो उसके रास्ते में ही पड़ रहा था। वो मुस्कुरा दी और बोला, ठीक है अंकल, मैं इस लेटर को इसके पते पे ही पहुंचाऊंगा, ठीक है। बाबा मुस्कुरा दिए और पलट के वापस एक मोड़ पे मुड़ गए। अमित को थोड़ा अजीब लगा कि ना कोई थैंक यू ना कोई बाय। बाबा बिना कुछ बोले ही चले गए, मगर अंदर ही अंदर खुश भी हुआ कि चलो आज किसी की मदद करूँगा। उसने एक ऑटो वाले को रोका और उस लेटर पे बताए हुए एड्रेस का नाम बोल दिया। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया और करीब आधे घंटे के बाद एक मोड़ पे आके ऑटो रुका और ऑटो वाले ने कहा, साहब इस मोड़ के अंदर तीसरा घर आपका एड्रेस है। अंदर बहुत भीड़ है इसलिए ऑटो वहाँ तक नहीं जाएगा। अमित को भी समझ में आ गया तो वो तुरंत ऑटो से उतर गया। सच में उस पूरे मोड़ पे बहुत भीड़ थी। लग रहा था जैसे कोई मार्केट है, और ये मार्केट ही था। एक दो होटल बने हुए थे और करीब 6 दुकानें थीं। अमित समझ गया कि ये कॉमर्शियल एरिया है। वो उस घर को ढूंढने लगा। ऑटो वाले ने कहा था कि इस गली में तीसरा घर है वो एड्रेस। अमित जब उस जगह पे गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई घर नहीं बल्कि एक एंटीक शॉप है। बहुत सारे स्टैचूज़ बाहर रखे हुए थे और अंदर एक छोटा सा रिसेप्शन था। अमित अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट को वो लेटर दे दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उस लेटर देने वाले का नाम जब देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अमित से कहा, ये लेटर तुमको कहाँ से मिला। तो अमित ने पूछा कि क्यों। ये एक बाबा जी थे रेलवे स्टेशन के सामने, उन्होंने मुझे ये लेटर दिया था और कहा था कि यहाँ पे पहुँचा दूँ। तो उस आदमी ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। ये आदमी पिछले 3 साल से हम लोग की शॉप पे काम करता था, मगर पिछले साल इसकी मौत हो गई है। अमित को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या। वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे जो स्टोर रूम था उससे एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ आई, जो धीमी तो थी मगर अमित को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अमित, अमित भाई तू आ गया। भाई बचा ले मुझे भाई। भाई मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ भाई, प्लीज़ यार बचा ले मुझको। अमित बचा ले भाई। अमित एकदम से पीछे पलटा और स्टोर रूम के दरवाजे पे देखने लगा, जहाँ पे कोई नहीं खड़ा था।
लेकिन ये जो आवाज़ थी ये अमित को जानी पहचानी लग रही थी। ये तो उसके दोस्त प्रखर की आवाज़ थी जो पिछले 6 महीने से लापता था। अमित जैसे ही उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, पीछे से रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वहाँ हमारे एंटीक्स और स्टैचूज़ रखे हैं, आपको वहाँ जाना अलाउड नहीं है सर। सॉरी, आपने लेटर दे दिया है ना, अब आप जा सकते हैं। अमित इस नई जगह पे कोई बड़ा लफड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहाँ से बाहर जाने लगा कि तभी उसके पीछे से फिर वही आवाज़ आई, अमित भाई जा मत प्लीज़, अमित भाई मैं यहीं पे हूँ भाई, भाई बचा ले मुझको, मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँगा भाई, प्लीज़ प्लीज़ बचा ले यार। अमित एक बार फिर ज़ोर से पलटा और इस बार उसको पूरा यकीन था कि उसने कोई आवाज़ सुनी है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे जल्दी से आपके स्टोर रूम में ले चलिए, वहाँ पे मुझे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, शायद वहाँ पे कोई फंसा पड़ा है, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलिए। रिसेप्शनिस्ट अमित को इतनी देर से अपने सामने देख के थोड़ा इरिटेट हो चुका था। उसने अमित से कहा, सर अब आप जा सकते हैं, मैं आपको ये तीसरी और आखिरी बार कह रहा हूँ, चले जाइए यहाँ से अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो। फालतू में हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, कोई फंसा पड़ा है, भला एक स्टैचू मार्केट में कोई फंसा क्यों पड़ा रहेगा सर? वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे कोई क्यों फंसेगा? अमित के बहुत बार यही चीज़ बोलने पे दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने इन दोनों का झगड़ा शांत कराया और अमित शॉप से बाहर निकल गया। शॉप के ठीक सामने एक होटल था, बहुत अच्छा नहीं था, मगर अमित ने इसी होटल में एक कमरा लेने की सोची ताकि इस शॉप पे नज़र रख सके, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि हो ना हो उसका दोस्त यहीं पे कहीं फंसा है। उस रात जब अमित अपनी रूम की बालकनी से उस शॉप में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब उसको फिर से वही आवाज़ आई, अमित भाई मैं यहीं पे हूँ, यहाँ नीचे, मगर छोड़, तू मुझको नहीं ढूंढ पाएगा, यहाँ से भाग जा अमित, चला जा, वरना तू भी मेरे साथ यहीं पे फंस जाएगा। अमित बहुत ध्यान से उस शॉप की तरफ देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको शॉप के स्टोर रूम वाली खिड़की से प्रखर दिखा। वो चेहरे से बहुत डरा हुआ लग रहा था और इशारे से अमित को वहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। अमित ने जैसे ही प्रखर को देखा, वो तुरंत होटल से नीचे भागा और शॉप की उसी स्टोर रूम वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया। अब उसको अंदर प्रखर नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी आखिर प्रखर कहाँ चला गया होगा। वो बड़ी देर तक उसी खिड़की के सामने खड़ा रहा, मगर जब कुछ नहीं दिखा तो अपने होटल रूम में वापस आ गया। अमित ने सोचा कि जब अगले दिन ये शॉप खुलेगी तब तो वो पक्का प्रखर को यहाँ पे ढूंढेगा। अगले दिन की सुबह जब अमित अपने होटल की बालकनी में खड़ा था, तब उसने देखा कि उस शॉप के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। शायद कोई दरोगा वहाँ पे कुछ लेने आया था। अमित ने इस मौके को बहुत अच्छा समझा। अमित भागा भागा उस शॉप के अंदर गया और अंदर खड़े पुलिस वाले से सारी बात बता दी। सर अच्छा हुआ आप आ गए, मेरा दोस्त यहाँ पे इसी शॉप में कहीं फंसा पड़ा है सर। सर कल मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे उसकी आवाज़ बार बार इस स्टोर रूम से सुनाई पड़ रही थी और कल रात में मुझे इस स्टोर रूम की खिड़की से वो उसका चेहरा भी दिखा था सर। सर प्लीज़ उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए सर। उस पुलिस वाले ने थोड़ी देर तक तो अमित को देखा, उसके बाद अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठे सारे हवलदारों से बोला, चलो भाई एक बार पूरी शॉप की तलाशी ले लो, देखो साहब कुछ कह रहे हैं। अमित तो जैसे शेर हो गया था। वो पूरी शॉप में ढूंढता रहा कि कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, मगर अफसोस कि पूरी शॉप में कुछ नहीं मिला। उन पुलिस वालों ने बड़ी देर तक उस दुकान में छानबीन करी, मगर जब कुछ नहीं मिला तो उस दरोगा ने गुस्से में अमित से कहा, साहब या तो आपको कोई वहम हुआ है और या तो आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। अगर अगली बार से मुझे झूठी कार्रवाई करवाई ना तो आपको अरेस्ट कर लूँगा। अमित को अब समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने कल रात को प्रखर का चेहरा साफ साफ देखा था, तो फिर प्रखर गया कहाँ? मगर पुलिस का मामला था, इसलिए अमित बिना कुछ बोले वहाँ से वापस अपने होटल रूम में आ गया। तभी अमित को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। भाई अमित, मैं यहीं पे हूँ अमित। ये लोग मुझे नहीं देख सकते, सिर्फ तू ही मुझे देख सकता है अमित। मगर तू भी मुझे बचाने मत आना। तू भी यहाँ पे मेरे साथ बच जाएगा अमित। मुझे बचाने मत आना। चला जा अमित, चला जा, चला जा। ये आवाज़ सुन के अमित को पता नहीं क्या सूझा कि वो भागा भागा अपने होटल रूम की बालकनी पे वापस आ गया। और वहाँ से उसने देखा कि प्रखर स्टोर रूम की खिड़की में हाथ हिलाते हुए अमित को वहाँ से जाने को कह रहा है। अमित को अब पूरा यकीन था कि प्रखर उसी दुकान में है, बस पुलिस वाले उसको ढूंढ नहीं पाए। उस रात अमित ने सोचा कि अब वो खुद ही अकेले जाके प्रखर को अकेले में ढूंढने की कोशिश करेगा। रात हुई और अमित चुपके से अपने होटल से बाहर आया। आसपास देखा तो पूरी रोड खाली पड़ी थी। उसने एक पत्थर उठाया और धीरे से स्टोर रूम की खिड़की के कांच में मार के उसे तोड़ दिया। खिड़की का शीशा तोड़ते ही अमित तुरंत अंदर घुस गया और आसपास देखने लगा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। तभी अमित को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ी। भाई अमित, मैं यहाँ पे हूँ अमित, मैं यहाँ हूँ, इधर देख, इधर अमित। अमित ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था। अमित स्टोर रूम के और अंदर जाने लगा। बहुत ढूंढने की कोशिश करी मगर कहीं प्रखर नहीं मिला। अमित वहाँ से थक हार के जाने ही वाला था कि तभी उसे एक शेल्फ पे प्रखर की एक मूर्ति दिखी। अमित ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, उस मूर्ति के अंदर से आवाज़ आई। भाई मैं हूँ प्रखर, भाई जल्दी भाग यहाँ से, वो आ रहा है भाई, जल्दी भाग यहाँ से, वो आ रहा है। अगर उसने तुझे देख लिया तो तू गया भाई, भाई जल्दी भाग यहाँ से, भाग, वो आ रहा है। इससे पहले कि अमित प्रखर से कुछ भी पूछता, उसके पीछे से एक आवाज़ आई। आओ, आखिर आ ही गए, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अमित ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसके सामने इस समय वही बाबा खड़े थे जिन्होंने उसको वो लेटर दिया था। उन बाबा का चेहरा इतना पीला पड़ गया था जैसे लग रहा था कि उनके अंदर खून ही नहीं है। और बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद उस पूरे स्टोर रूम में एक अजीब सी ठंडक थी। उन बाबा के ठीक सामने एक डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बा खोलकर बाबा ने एक स्टैचू निकाला और अपने सामने रख दिया। ये अमित का स्टैचू था। स्टैचू रखते ही अमित को मानो होश ही नहीं रहा। वो मदहोश होके धीरे धीरे उस स्टैचू को देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। पीछे प्रखर की मूर्ति से बार बार आवाज़ आ रही थी। नहीं अमित, मूर्ति को मत छूना अमित, अमित मूर्ति को मत छूना भाई। लेकिन अमित को मानो कोई होश ही नहीं था। वो उस स्टैचू के पास गया और अपना हाथ उस स्टैचू के ऊपर रख दिया। उस मूर्ति को छूते ही अमित की दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी एक जोर से चीख निकल गई। एक पल में अमित भी प्रखर की तरह अपनी मूर्ति में समा गया। इस समय आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर प्रखर और अमित की गलती क्या थी। आखिर आवाज़ से तो दोनों सीधे साधे ही लग रहे थे। पिछले साल अमित और प्रखर इसी शहर में मूवी देखने गए थे। लेट नाइट शो था, तो रात के 11 बजे जब ये लोग हॉल से बाहर निकले तो इनको सामने वाली सड़क पे एक बूढ़े अंकल मिले। वो अंकल देख नहीं सकते थे। उन अंकल ने उन दोनों की आवाज़ सुनी तो उनसे कहा, बेटा मुझे ज़रा मेरे घर छोड़ दोगे? मैं जिसके साथ आया था वो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया है। अमित और प्रखर ने उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में पता चला कि उनके पास एक लॉटरी टिकट है। अमित और प्रखर ने उस सुबह के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कौन सा लॉटरी का नंबर इस बार जीता है, और इत्तेफाक से अंकल के पास जो लॉटरी का टिकट था
वो वही नंबर था जो इस बार की लॉटरी जीता था। लॉटरी पूरे 2 लाख रुपए की थी। अमित और प्रखर के मन में लालच आ गया। उन दोनों ने अंकल से लॉटरी टिकट के लिए छीना झपटी करनी शुरू कर दी और इसी हाथापाई में अंकल को चलती गाड़ी से ढकेल दिया। तेज़ स्पीड में चलती गाड़ी से ढकेले जाने की वजह से अंकल को काफ़ी गहरी चोटें आईं और पूरी रात मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से सुबह तक उनकी मौत हो गई। वो अंकल एक मूर्तिकार थे, बहुत ही शानदार और सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे और अमित और प्रखर उनकी आखिरी मूर्तियाँ थीं। कहते हैं भगवान सब कुछ देखता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम मत करिएगा, क्या पता कौन बदला लेने आ जाए। मैं हूँ सौभाग्य शंकर वाजपेयी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। बाय बाय।